ये शांत हेलो। अवस्था। अरे सबका स्वागत है। वैशाली जी, आप पढ़िए। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी दीदियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में तीसरा प्रकरण, सूत्र नंबर 2। तीसरा प्रकरण, सूत्र 2, दूसरा। अष्टावक्र उवाच। आत्म अज्ञानात् अहो प्रीति विषये भ्रमगोचरे शुक्तरे ज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे आत्म अज्ञानात् अहो प्रीति विषये भ्रमगोचरे शुक्तरे ज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे। आश्चर्य कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसे ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भांति भ्रांति में लोभ पैदा हो जाता है। आश्चर्य कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। हरिओम। सीप के अंदर में मोती रहता है। लेकिन सीप को देखकर चांदी का भ्रांति होता। भ्रांति सबको होते हैं विषय की प्रीत के कारण। इस प्रीत के कारण लोभ की उत्पत्ति होती है और लोभ से भ्रम होता है। ये जो विषय प्रीति आत्म ज्ञान से उत्पत्ति होती है। सीप को चांदी मानना, सीप की जहां मोती रहती है, जो सीप होता है उसमें झलकता है, चंद्रमा की किरण जैसा झलकता है। वैसे हिरण को सोने का हिरण मान लेना, सीता जी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। 14 साल में एक भ्रम ने 1 साल का उनका जिंदगी और उसके बाद पूरे जिंदगी को कैसे अलग कर दिया। सीता जी को देखिए, एक भ्रम। हिरण कभी सोने के हो सकते हैं? सीप में कभी जितना भी सफेद दिखे वो चांदी की तरह कभी उसमें चांदी रह सकता है? क्यों भी चांदी चाहिए? दीज आर आवर परसेप्शन एरर। ये मृग तृष्णा जैसा होता है। रेगिस्तान में जल की जो क्या कहते हैं, भ्रम। भ्रम जितना होता है, इसका मतलब आप धीरस्य नहीं, आप धीरज वाला नहीं। आप हर चीज को, हर समय को, हर वस्तु को आप उसमें यू आर रिस्पॉन्डिंग। जिसमें धीरज होता है उसमें सोचने का पावर ऑफ, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है। धीरस्य, कल की जो बहुत सुंदर शब्द थी। तो सीप को चांदी मानने वाले लोभ के कारण भ्रम में अपना जीवन बिताए। ये लोभ उत्पत्ति कैसे होता है? विषय में इतना प्रीति कैसे हो सकता है? वस्तु में इतना प्रीति। ये आश्चर्य हो रहे हैं अष्टवक्र जी। आपके अंदर, आपकी जहन में, आपकी अनुभव में अगर आप आत्मबोध की अनुभूति कर सकते हो,
इसके बराबर अगर आपको संसार की वस्तुएं मिल रहे हैं, क्या हम में इतनी शक्ति नहीं है, हम में इतनी ज्ञान नहीं है कि दोनों को तुलना करके किसको कितना भाव देना चाहिए? क्या वस्तु भाव, क्या कोई भी संसार की वस्तु आत्म भाव से बड़ी है, आपकी धैर्य से बड़ी है, आपकी शांति से बड़ी है? तोलना तो है, अगर तोल भी नहीं सकते हो, अनुभव भी नहीं कर सकते हो, बस इतना तो जानना है, लोभ से भ्रम सृष्टि होती है, और इस भ्रम अज्ञान के कारण, भ्रम से अज्ञान के कारण पूरा जैसे मानो चारों तरफ उजाले में जैसे सूर्य को बादल ढक जाता है, ये भ्रम आपकी स्वभाव को, स्वरूप को ढक देता है। तो आप अपने गारिमा, अपने जो कहते हैं जो रोशनी, आपको पता नहीं चलता। तो जीवन क्या ऐसे व्यतीत कर दे, भ्रम में, लोभ में, वस्तु प्रीति में। ये परसेप्शन है। सीप को कोई सीप मानता है, सीप को कोई चांदी में मान लेता है, थोड़ी चांदी उसमें है, और चांदी में है क्या, सोने में है क्या, आपकी लोभ बसा हुआ होता है। तो लोभ जहां बसता है, उसका संसार में बहुत गारिमा रहता है। जिसमें लोभ बसता है, लोभ सब में नहीं बसती है। आपकी तपस्या में लोभ नहीं रह सकता है, अग्नि तत्व में लोभ नहीं रह सकता है, आलस्य में लोभ रहता है, और जितने इंद्रिय सुख में लोभ रहता है। लोभ जहां बसते हैं, वह सत्य नहीं रह सकता। देख लीजिए किस पर आप आकृष्ट हो रहे हैं। सीता जी की एक आकृष्ट उसका पूरा जीवन उनका अलग कर दिया, उथल पुथल कर दिया। तो हम तो इतने सारे लोभ करते हैं, वस्तु प्रीति करते हैं, तो अज्ञान तो भर भर के हमारे भाग्य में, हमारे पूरे जीवन में भर भर के आएंगे। तो इस अज्ञान के माध्यम से, अपनी जो धीरस्य भाव से हम दूर होकर इतने सारे गलतियां करेंगे कि हमारे अगले जीवन, अगले जन्म, जीवन तो नहीं, अगले जन्म, कितने जन्म तक उससे हम पार नहीं कर पाएंगे। सावधान हो जाए। जहां लोभ उत्पत्ति होती है, वहां से भ्रम और अज्ञान। क्या इतना चलेगा? हम्म, चलेगा मामा। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। अपने धीर अवस्था से ऊंची अवस्था कुछ नहीं। ये भ्रम आपकी पूरा जीवन की तपस्या नष्ट कर सकता। सीता जी को बार बार सोचिए, वो बहुत मयसी महिला है, फिर भी एक भ्रम, सोने का हिरण हो सकता है? कितनी अज्ञानता। तो ऐसा ही होता है जीवन में। आपके जीवन में इतने सारे आपको परिवार मिला, इतने सारे लोग मिले हैं, उसके सामने कोई भी वस्तु प्रीति कितना छोटा है। हम लोग वस्तु प्रीति के कारण अपने रिश्ते, अपने तपस्या, सब कुछ नष्ट कर देते। ये सिर्फ वस्तु प्रीति। वो वस्तु प्रीति के कारण आपने देखा है कितनी ताच्छल्य भाव से सीता जी अपने देवर जी को, राम जी की, जो राम जी जानते हैं अपने
बड़े भाई को क्या वो नहीं जानते हैं? वो कभी लक्ष्मण को नहीं बुलाएंगे? ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है राम जी के जीवन में जो वो खुद झेल नहीं सकते। कितने भ्रम सीता जी को, वो 3 जो रेखाएं जो अपने देवर जी ने दिए थे उसको भी वो तोड़ दिए, वही भ्रम। ऐसा भ्रम में सब कोई नष्ट हो जाते, पूरा नस्ल क्या, आपकी पूरा 7 जन्म क्या 1000 जन्म नष्ट हो जाएंगे। सावधान हो जाए। सीता जी का एक बहुत बढ़िया जीवन है हमें सीखने के लिए कि भ्रम क्या कर सकता है। थैंक यू मामा, थैंक यू।